सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई जारी। एनिमल वेलफेयर की ओर से पेश एडवोकेट सीयू सिंह ने दलील दी कि कुत्तों को हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें बिल्लियों को ले आइए। बुधवार को करीब 2.5 घंटे चली सुनवाई में बेंच ने सवाल उठाया कि आखिर आम लोग कब तक आवारा कुत्तों की परेशानी झेलते रहेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत जैसे संस्थागत परिसरों के लिए है। बेंच ने यह भी बताया कि पिछले 20 दिनों में हाईवे पर आवारा कुत्तों की वजह से 2 जजों के साथ सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। मामला 28 जुलाई 2025 को दिल्ली में डॉग बाइट और रेबीज से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के बाद कोर्ट की संज्ञान से शुरू हुआ था। दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद इलाके में 6 जनवरी की रात हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के बार-बार कहने के बावजूद भी घटनास्थल से नहीं हटे थे। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 आरोपियों की पहचान की और कई टीमों द्वारा छापेमारी की जा रही है। इस हिंसा में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ा है। पुलिस कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रही थी, तभी मस्जिद गिराने की अफवाह फैलने से हालात बिगड़ गए। सपा नेता एसटी हसन ने घटना को एक्शन का रिएक्शन बताया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक नाबालिग शूटर ने अपने कोच पर रेप का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि कोच ने उसकी परफॉर्मेंस पर चर्चा के बहाने होटल के कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर करियर खत्म करने की धमकी दी। घटना के बाद नाबालिग करीब 20 दिनों तक सदमे में रही। मां को जानकारी देने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र में अमरनाथ नगर परिषद सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस से निलंबित किए गए 12 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बुधवार देर रात इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पार्षद विकास से एजेंडे के साथ बीजेपी में आए हैं। दिसंबर में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बाद इन पार्षदों ने बीजेपी और एनसीपी के साथ गठबंधन कर बहुमत बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार रात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके साथ मौजूद अबू सुफियान मसूद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करवान बाजार के तेजतुरी बाजार इलाके में हुई, जहां बाइक सवार हमलावरों ने अचानक फायरिंग की और फरार हो गए। मुसब्बिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हमले की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में आईसीई के एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 37 वर्षीय रैनी गुड़ के रूप में हुई है, जो 3 बच्चों की मां थी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने कार से अधिकारियों को टक्कर मारने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंट का बचाव करते हुए कहा कि वीडियो बेहद डरावना है। घटना के बाद इलाके में सैकड़ों लोग जमा हुए और आईसीई के खिलाफ नारेबाजी की गई। शाम तक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक यह बिल अगले सप्ताह संसद में वोटिंग के लिए लाया जाएगा। सेक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी सत्य साई बाबा के साथ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वर्ष 2005 की इन तस्वीरों में मादुरो अपनी पत्नी के साथ बाबा के सामने बैठे नजर आते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भी आश्रम दर्शन का वीडियो वायरल हुआ है। धार्मिक वेबसाइटों के मुताबिक वेनेजुएला में सत्य साई बाबा संगठन की शुरुआत किसी प्रचार से नहीं, बल्कि एक महिला एना एलेना डियाज वियाना के व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव से हुई थी।